आप आ जाइए, सब चीज़ रेडी है। हाँ हाँ, पेमेंट भी पूरी रेडी है। मैं तो ये कह रहा था कि अगर आप खुद आते तो ज़्यादा बेहतर रहता। काफ़ी टाइम हो गया है मिले हुए, इसी बहाने हम आपसे मिल भी लेते, बैठकर बात हो जाती। ठीक है, आ जाइए आप, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका। जी बताइए आप। साहब मुझे अपने गांव जाना है, 5-6 दिन में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, जाइए। जी साहब, नमस्ते। निकलिए। अरे, यहाँ पैसे रखे थे, पैसे कहाँ हैं? सर मैं बताती हूँ ना, मुझे लगता है ना, ये जो पियून गई है ना अभी अपने गांव, पक्का इसने पैसे चुराए होंगे। अरे, जाओ बुला कर लाओ। अरे सर, सिक्योरिटी गार्ड को फोन कर दो ना, बाहर जाने से पहले ही भेज देगा अंदर। हेलो रमेश, बाहर प्यून आ रही होंगी, उन्हें वापस भेजो ऑफिस में, बोल सर ने बुलाया अर्जेंट, जल्दी भेज। पैसे लेकर चली गई, ऐसा हो तो नहीं सकता पर। जी साहब, आपने बुलाया? हाँ बुलाया है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आपने जो भी यहाँ से 5 लाख रुपए उठाए हैं ना, वो चुपचाप मुझे वापस दे दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। 5 लाख रुपए? पर साहब मैंने नहीं उठाए। आपने नहीं उठाए तो फिर किसने उठाए? अभी आप यहाँ से गए हो और पैसे यहीं पर रखे थे, और मेरे टेबल से पैसे गायब हैं। देखिए, वो पैसे मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो पेमेंट नहीं हुई तो मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस वजह से आपको भी नौकरी से निकालना पड़ सकता है और आप सभी को। इसलिए मेरे पैसे दे दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। पर साहब, मैं पिछले 10 साल से आपके यहाँ काम कर रही हूँ, मेरे काम में आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है। पर आप तो मेरे बेटे की तरह हैं, तो भला मैं आपके पैसे चोरी क्यों करूंगी? मैंने पैसे नहीं चुराए। इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि आप यहाँ पे 10 सालों से काम कर रही हैं या 1 साल से कर रही हैं। चोर तो चोर होता है ना। और वैसे भी आप ही अभी इस कैबिन से बाहर गई हैं, हम लोग नहीं गए, तो तुमने ही पैसे चुराए हैं। चुपचाप पैसे दो सर के। सर एक बात बताइए, भला कोई चोर चोरी करने के बाद ये थोड़ी कहेगा कि उसने चोरी की है। मुझे पूरा शक है इनके ऊपर। जरूर पैसे इन्होंने ही चुराए हैं। सर ये दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आप क्या इसकी बातें सुन रहे हैं? अरे पैसे इसी ने ही चुराए हैं। अरे गरीब लोग हैं, इतने सारे पैसे देके तो ईमान डगमगा गया, और पैसे देके किसी का भी ईमान डगमगा जाता है। और तुम कितनी बेशर्म हो ना, पैसे चुराए हैं तो दे दो ना। देखिए, मैं आपसे प्यार से कह रहा हूँ, आपने पैसे लिए हैं तो मुझे वापस दे दीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, पर मेरे लिए वो पैसे बहुत ज़रूरी हैं, समझिए आप मेरी बात। अरे सर, आप रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं इससे? सीधा इसका बैग चेक करवाइए ना। पर मैडम, आप ये बात इतने दावे से कैसे कह सकती हैं कि मैं चोर हूँ और पैसे मैंने चुराए हैं? अरे तो क्या हो गया, अगर तुमने पैसे नहीं चुराए हैं, तुम इतनी सीधी हो तो अपना बैग चेक करा दो। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे पर मेरा बैग चेक ही क्यों करना है, इसमें पैसे नहीं है। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि बैग में तो पैसे नहीं है। ये अभी बाहर गई थी ना, इसने वो पैसे कहीं निकाल के रख दिए होंगे ताकि आपको पता ना चले। बहुत तेज होते हैं ऐसे लोग। आपने पैसे जहाँ पर भी रखे हैं ना, चुपचाप वहाँ से पैसे लेकर आइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए साहब, मैं मानती हूँ कि मैं बाहर से अंदर आई हूँ, लेकिन मैंने पैसे कहीं नहीं छिपाए। और जिस तरह आपने मेरे बैग की तलाशी ली है, उसी तरह आप इन मैडम का भी तो बैग चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि इन्होंने पैसे चोरी कर लिए हों। व्हाट डू यू मीन? सर भला मैं पैसे क्यों चोरी करूंगी? सर, अगर ये पिछले 10 सालों से काम कर रही है यहाँ पर, तो मैं भी पिछले 5 सालों से यहाँ काम कर रही हूँ। आज तक आपके पास कोई कंप्लेंट आई है कि रिद्धि ने किसी के पैसे चोरी किए हैं? और ये तुम किस दावे से कह सकती हो कि मैंने पैसे चोरी किए? जब मैं इनका बैग चेक करा सकता हूँ, जो यहाँ पर 10 साल से काम कर रही हैं, तो मैं तुम्हारा बैग क्यों चेक नहीं करा सकता? 5 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। इस टेबल से 5 लाख रुपए गायब हुए हैं। मैं चाहूँ तो पूरा ऑफिस भी चेक कराऊंगा। पहले अपना बैग चेक कराओ। देखिए सर, मुझे बैग चेक कराने में प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको अपने ऑफिस के एम्प्लॉय पे ट्रस्ट नहीं है। तुम भी यहाँ पर बैठे थे, आप चेक कीजिए इनका बैग। जी साहब। सर वो, अरे छोड़िए ना। साहब ये देखिए, ये पैसे आपके तो नहीं है? सर देखिए, रिद्धि, ये पैसे तुम्हारे बैग में कैसे आए? तो यही बात मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पैसे मेरे बैग में कैसे आए। सर देखिए, मैंने चोरी नहीं की है। मैं आपके सामने इतनी देर से बैठी हुई हूँ,
आप फोन पे भी बात कर रहे थे, पर मैं भला पैसे चुरा के अपने बैग में क्यों रखूंगी? हर चोर चोरी करने के बाद यही कहता है कि चोरी उसने नहीं की। अगर तुमने चोरी नहीं की तो ये बैग में पैसे कैसे आए? सर, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल ये पैसे इन्होंने मेरे बैग में डाले थे, लेकिन मैंने ये सब देख लिया था, इसलिए मैंने चुपके से ये पैसे इनके बैग में डाल दिए ताकि मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम ना लग पाए। पर मुझे नहीं पता इन्होंने ऐसा क्यों किया, तो आप पूछिए इनसे कि क्यों किया इन्होंने ऐसा। तो क्या तुमने ऐसा? मैं बताती हूँ सर मैंने ऐसा क्यों किया। सर ये यहाँ पर चाय पानी पकड़ाने का काम करती है और ये पूरे स्टाफ का काम कर सकती है, पर हम तीनों को हमारे काम करने के लिए मना कर देती है। सर एक बात बताइए, कभी कभी हम घर से खाना नहीं लेके आते तो हम इसे बोल देते हैं कि हमारे लिए बाहर से खाना ले आओ, मुंह पे साफ मना कर देती है। सर इसका काम तो यही है ना, फिर मना क्यों करती है ये? इसीलिए बस ये सब किया ताकि आप इसे यहाँ से बाहर निकाल दें। पर साहब, मैं आपके यहाँ नौकरी करती हूँ और आप जो काम मुझे देते हैं मैं वो बखूबी निभाती हूँ, तो मैं इन लोगों के पर्सनल काम क्यों करूँ? ये मुझे रोज बाहर भेजते हैं, कभी मुझसे बर्गर मंगवाते हैं, कभी कुछ मंगवाते हैं, कभी कुछ मंगवाते हैं, और तो और सिगरेट भी मुझसे ही मंगवाते हैं। आप खुद ही बताइए, तनख्वाह मैं यहाँ ऑफिस के काम करने की लेती हूँ, इनकी चापलूसी करने की नहीं, तो फिर मैं इनका काम क्यों करूँ? और साहब, मुझे लगता है कि इन्होंने जलन की वजह से मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया है ताकि आप मुझे नौकरी से बाहर निकाल दें। नौकरी से तो मैं जरूर निकालूंगा, लेकिन आपको नहीं, इन तीनों को जिन्होंने ये हरकत की है, अभी की अभी मेरी कंपनी से निकल जाओ। पर सर देखिए हमारी गलती है, मानते हैं हम, पर सर हमारा तरीका गलत हो सकता है बट हमारी इंटेंशंस बिल्कुल सही थी। सर इसका जो काम है ये वो नहीं करती है और हमारे मुंह पे मना कर देती है। पर सर ठीक है, हमसे गलती हो गई, वी आर रियली सॉरी सर, प्लीज आप ऐसे मत करिए। गुस्से में तुम कुछ भी करोगी? अरे तुम्हें सोचना चाहिए, तुम जिनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगवा रही हो उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पति पहले ही खत्म हो चुका है और तुम उसके बाद भी ऐसी हरकत कर रही हो। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? जो कंपनी का नुकसान करवाने के बारे में ना सोचे एम्प्लॉय, ऐसे एम्प्लॉय की मुझे कंपनी में कोई ज़रूरत नहीं है। निकलो। सर देखिए हमसे गलती हो गई सर, आपको पता है नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है सर, प्लीज आप बाहर मत निकालिए, आगे से कभी नहीं होगा ऐसा। मैं तुम लोगों से प्यार से कह रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे ऑफिस में पुलिस आए। अगर पुलिस आएगी तो बाहर लोगों को पता चलेगा कि मेरे ऑफिस के एम्प्लॉई हेरा फेरी करते हैं। इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। जाओ। आंटी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ कि इन लोगों की वजह से मैंने आप पर शक किया। कोई बात नहीं साहब, आप माफ़ी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, आप काम जाइए। जी साहब, नमस्ते। और आप लोग मुझे कमेंट में ये बताना, मैंने इन सभी को नौकरी से निकालकर सही किया या गलत। कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।